नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है बिखराव से नुकसान, मजबूती का क्या है प्लान। दरअसल राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में राजनीतिक सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस ने आदिवासी इलाके में अपने सोए हुए सियासी जनाधार को फिर से जगाने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल डूंगरपुर में कांग्रेस ने सम्मेलन किया और इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नेताओं के अलग अलग गुटों में बंटने से कांग्रेस कमजोर हुई। कांग्रेस मजबूत है लेकिन नेताओं में बिखराव है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि नेताओं के एकजुट होने की जरूरत है। इधर बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए देर नहीं लगाई, कहा कि डोटासरा जी ने सच को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है। आज इसी पर हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। आप ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का मजबूती का अभियान। एक रहो, मजबूत रहो, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। सब लोग मिलकर एक रहोगे, कांग्रेस के साथ रहोगे तो इनका इलाज हम कर देंगे। पीसीसी चीफ बोले कांग्रेस मजबूत है लेकिन नेताओं में बिखराव। कि कांग्रेस यहां मजबूत थी लेकिन कांग्रेस यहां कमजोर हो गई और उसका कारण उन्होंने एक बोला कि कुछ लोग में आ गए, कुछ भ्रमित हो गए। नेताओं के अलग अलग गुट में बंटने से कमजोर हुई कांग्रेस। हम ग्रुपों में बंट गए, दो इधर खींच रहे, दो इधर खींच रहे, तीन इधर जा रहे, दो इधर जा रहे। इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। इतनी अच्छी शानदार योजनाएं अशोक गहलोत जी ने एक से बढ़ करके एक काम किए, इसका लाभ मिला नहीं मिला, हम लोगों की कमी रही है। प्रदेश प्रभारी रंधावा बोले नेताओं के एकजुट होने की जरूरत है। इकट्ठे हो जाओ, काम इकट्ठे करो। राहुल गांधी और खड़गे जी जो काम करता है उसका जो बनता है वो उससे ज्यादा देती है कांग्रेस। बीजेपी का तंज, कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है। मैं तो इस बात के लिए डोटासरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। अच्छा है उन्हें खुद आईना देखकर कुछ चीजें समझ आई है। मैं तो इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का जन आधार वास्तव में खत्म होता जा रहा है। बिखराव से नुकसान, मजबूती का क्या प्लान। तो आखिरकार सियासी सरगर्मियां डोटासरा के इस बयान के बाद बढ़ गई। बीजेपी ने पूछा कि वाकई अब सच्चाई स्वीकार कर ली है डोटासरा जी ने। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी उसमें बिखराव है, फूट है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुमित गर्ग हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर सुमित जी, आप ही से शुरू करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस के भीतर फूट है और कांग्रेस इसीलिए कमजोर है कि नेता अलग अलग चल रहे हैं, गुटबाजी में बटे हुए हैं। हेमंत जी नमस्ते जी। हेमंत जी, एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसी को मूल मंत्र मान मेरे अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा एक यात्रा पर निकले हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी है, और मुझे ही नहीं, इस प्रदेश के एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को आज बड़ी खुशी होगी कि उनके कर्मयोगी, कर्तव्य परायण, कर्मवीर अध्यक्ष की साफ गोई को लेकर इस प्रदेश का मीडिया चर्चा कर रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं कमजोरी थी, इसीलिए हम पिछड़े। और ये मेरे अध्यक्ष ने बड़ी साफ गोई से कहा, इसमें कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन यही नहीं है, बात यही नहीं है। इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हेमंत जी, महत्वपूर्ण बात यह है, आप यकीन जानिए, जब भी कोई नेता या हमारा जैसा कार्यकर्ता अध्यक्ष जी से मिलने जाता है तो वो कहते हैं अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है, आप तो ये बताओ कि कमी कहां रही, उसको दुरुस्त और कर लें। तो ये अध्यक्ष जी का हमारे का बर्ताव रहा है। और इसी के चलते
आप ये देखिए, इतिहास में पहली बार इस प्रदेश की कांग्रेस ने देश में एक नया इतिहास रच दिया। पिछले कुछ महीनों में हमने 8.5 लाख पदाधिकारी बना डाले। 10.5 लाख का हमारा जो टारगेट है उसको अगले 2 महीने में हम पूरा कर लेंगे। हमने ब्लॉक बना दिए, मंडल बना दिए, जिले बना लिए, नगर बना दिए। यही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की कार्यशैली है। यही टीकाराम जूली, रंधावा जी, डोटासरा जी, पायलट साहब और गहलोत साहब की मिलकर कलेक्टिव लीडरशिप की जो मजबूती देखने को मिल रही है, हमारे भाजपाई साथी उसी से परेशान है। मैं तो कहता हूं ये बेखबर रहे और इसी तरह मुगालते में रहे, अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आने वाले समय में आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी जो मजबूती कांग्रेस को दे रहे हैं, वो कांग्रेस इस देश में नया इतिहास रचे। मेरा सवाल था, क्या अभी कांग्रेस गुटों में बंटी हुई है, अभी कमजोर है संगठन? बिल्कुल, मेरे अध्यक्ष ने ये कहा ना कि थी, हम उसे ठीक कर रहे हैं, अब नहीं रहेगी। स्वीकार कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो हमने अभी तक जो काम किया है, इतने ब्लॉक बनाए, मंडल बनाए, और वो सही भी है। जिले सत्य बनाए, को स्वीकार उनमें करने में कैसी झिझक? अगर हम ठीक ही करना चाहते हैं सुमित जी, तो सत्य को पहले स्वीकार करना पड़ेगा, तभी सही हो पाएगा। ये तो पहली सीढ़ी है। अगर हम बाहर से कहते रहे कि हम तो मजबूत हैं, स्वीकार ही नहीं करें तो सुधार कैसे होगा? सुरेश गर्ग साहब, क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी ने ये असली बात स्वीकार कर ली है? कांग्रेस कर रही है, हम तो स्वीकार करके अब आगे बढ़ रहे हैं मजबूती की तरफ। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि हम एकजुट नहीं है, हम दलों में बटे हुए हैं, अपने ग्रुपों के अंदर बटे हुए हैं। इसी तरीके से आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ के एक्सेप्ट कर लिया। इनकी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो इनके नेता जुड़ नहीं रहे, भारत जोड़ने की बात तो दूर की बात है। मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई इनकी? अब इनसे पूछिए वो मोहब्बत की दुकान कहाँ है जो राहुल गांधी जी कहते थे कि मोहब्बत की दुकान तो इनकी खत्म हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा इनकी खत्म हो चुकी है। कि इनका मतलब ये है कि ये केवल कहते कुछ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इनका जनाधार खत्म हो चुका है। ये देखिए जहां जहां भी चुनाव हो रहे वहां पे ये जीरो पे समेटते जा रहे हैं। जनता इनको चाहती नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी, 2018 से 2023 तक। इनके प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बीच में टकराव रहा पूरे 5 साल तक। मतलब सचिन पायलट जी को नकारा, निकम्मा, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया था प्रदेश अध्यक्ष को। और आप ये देखिए इसके बाद में शिक्षा मंत्री जो आज के वर्तमान में इनके प्रदेश अध्यक्ष है, शिक्षा मंत्री को भरी सभा के अंदर शिक्षकों को सामने जलील करना कि भाई शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते। अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, कि कांग्रेस के अंदर क्या है। और अब क्या है, अब नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली जी, और प्रदेश अध्यक्ष इनके डोटासरा जी। अब डोटासरा जी बोलते तो टीकाराम जूली जी को बोलने नहीं देते, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में बोलने नहीं देते। अब आप देख लीजिए उनको बोलने नहीं दिया सदन में। जब बजट पेश हुआ था, बजट पे नेता प्रतिपक्ष को बोलना था को। अगर भारतीय जनता पार्टी ऑब्जेक्शन करती तो समझ में भी आती, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बोलने नहीं दिया। फिर क्या हुआ, जब डोटासरा जी ने धरना प्रदर्शन किया और नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जब विधानसभा के अंदर माफी मांगी कि उन्होंने जो गलती की उसका मैं माफी मांगता हूं, इसके बाद में इनके प्रदेश अध्यक्ष जी गायब हो गए, विधानसभा आना ही भूल गए वो। तो ये तो दिख रहा है साहब इनकी स्थिति ये है, और जनता ने इसी वजह से इनको नकार दिया। आज जनता से ये खत्म हो चुके हैं। आप किसी में ये फिर क्या करते हैं, फिर आरोप लगा देते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, किसी दूसरी संस्था पे, संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा देते हैं। जब इनको हार दिखती है कि हम हारने वाले हैं तो ये जा रहे हैं, उससे पहले वोटर लिस्ट में घपला कर रहे हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि साहब अभी हमारे उपचुनाव हुए, 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। 5 इनकी छीन के लेके आए ना, हमारी तो एक ही सीट थी, हम तो लेके आए ना, दिख रहा है। तो ये अब आरोप लगाने लग गए कि साहब इन्होंने तो वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर दी। अभी उपचुनाव हुए इसके, अब नगर पालिका के और सरपंचों के इनके चुनाव हुए थे, उसमें 33 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। तो भाई ये अब ये दिखता है, इनकी मोहब्बत की दुकान नजर आती है कि इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान ही मिलता है, नफरत का सामान है और कुछ नहीं है। हेमंत भाई यही दिख रहा है इनका। जी सुमित जी,
हेमंत जी, सुरेश जी ने लंबी चौड़ी बात करी। सुरेश जी के लिए कह देता हूं, तुम्हारी वज़्न के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी, लेकिन हम चाहते हैं आप ऐसे ही बेखबर रहे। इन्होंने बात करी मोहब्बत की दुकान की। हाँ, नहीं, हमें मेरे तो ये जनता राहुल आशीर्वाद गांधी ने देती भारत है, जोड़ो। जनता हमें तो दे रही है, बार बार चुन के आ रहे हैं, हम तो बार बार जीत के आ रहे हैं। हमें तो साहब, हमें तो आप, हमें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी एक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 14 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य है, कहीं पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो जनता का पूरा आशीर्वाद है, हमारा जनता के पूरा आशीर्वाद है। सुमित जी, पूरा चिंता मत करिए, हमारा जनता का पूरा आशीर्वाद कह दिया, आप उनको तो बोलने का मौका दे दीजिए। क्या बात करते हो आप? अडानी अंबानी की दलाली के अलावा कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन जब विपक्ष बोलता है, दलाली तो कांग्रेस करती है, दलाली करती है कांग्रेस ही करती है। आप जमानत पे चल रहे हो, आप लोग जमानत पे चल रहे हो, आपके नेता राहुल गांधी जमानत पे चल रहा है, सोनिया गांधी जमानत पे चल रही है, प्रियंका गांधी जमानत पे चल रही है, वाड्रा जमानत पे चल रहा है। आप लोग दलाली तो आप लोग करते हो। आप लोगों ने किया क्या है? देश को बेचने के अलावा कोई काम किया हो तो बता दीजिए। बोलने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, दलालियां कर रहे हो, बजरी पी रहे हो, बजरी। आपका मंत्री कहता है बजरी पी रहे हो, आपका एमएलए कहता है भ्रष्ट हो, आपकी सरकार भ्रष्टतम है, ये आपके एमएलए कहते हैं। क्या बात करते हो आप? किस मुंह से उठा के ये बात करने लग जाते हो? आपके पास नैतिक आधार नहीं है किसी बात का जवाब देने के लिए। आपकी सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट, मोदी शाह की सरकार भ्रष्ट, आपके भजनलाल जी की सरकार भ्रष्ट, और ये कोई नहीं कह रहा। आपके लोग कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि आप भ्रष्ट हो, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी इस देश के सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री है। वो आपके राजस्थान पे, ना राजस्थान पे किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं आपकी सरकार भ्रष्ट है। किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी भ्रष्टाचार के चलते सरकार की जाती है। ये आप करते हो। आपका एमएलए खड़े होकर मंत्री के घर के बाहर कहता है कि यहाँ पैसे के अलावा कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा क्या लोगे? पेपर माफियाओं को बचाते हो, आप झूठ बोल के बनाते हो। आपने क्या कहा था? पीठ पर सीबीआई जांच कराएंगे, क्यों नहीं कराते? आपने ऐसे ही भर्ती के नाम पे वोट मांगने का पाप किया, ऐसा ही भर्ती को रद्द करने के नाम पे आपने वोट मांगे। क्या किया? क्या नहीं किया? झूठ बोली, झूठ, मक्कारी, फरेबी, ये आपके डीएनए में है और यही लेके चल रहे हो। इसलिए आपको लगता है कि सच उजागर होएगा तो दूसरे को बोलने नहीं दो, यही करना चाहते हो आप। झूठ बोलता है, इसके अलावा कोई काम अरे आपका प्रधानमंत्री दुनिया में झूठ बोलता है, देश में के साथ झूठ बोलता है, हर जगह झूठ बोलता है। उसका काम तो ट्रंप कर रहा है। ट्रंप से बचाने के लिए, अडानी को ट्रंप से बचाने के लिए देश को अमेरिका के आगे गिरवी रखने का पाप आपका प्रधानमंत्री करता है। क्या बात करते हो आप? दिल्ली की और योजना बताते हो। अरे कोई योजनाएं नहीं है, केवल घपलेबाजी योजनाएं है, षड्यंत्र, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। एक एक करके सर, एक एक करके, फिर ऐसे तो क्या, एक एक करके बोलिए प्लीज। गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब शांत हो जाइए। पहले आप उनको सुन लीजिए। सुनिए सुमित जी 10 सेकंड आप अपनी बात रखिए। देखिए, पहले गहलोत साहब ने कहा कि इस सरकार में षड्यंत्र चल रहा है, भजनलाल जी को हटाए जाने का। आज डोटासरा जी कह रहे हैं कि भजनलाल जी 5 साल तक सीएम रहेंगे। आपके अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान ये दर्शाते हैं कि क्या है आखिर। देखिए हेमंत जी, जहां तक गहलोत साहब की बात है, उसको बार बार लेके मुख्यमंत्री जी कहते हैं और भाजपा के नेता कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई आगे उसका धुआं इनको दिखता है, इसके चलते कहते हैं। जहां तक हमारी बात है, हम तो चाहते हैं सरकार 5 साल चले, हम बिल्कुल सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मेरे दोनों नेताओं के कहने का मतलब यही था। मैं वापस इनकी बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, मोहब्बत की दुकान लगाई। हाँ साहब, उस मोहब्बत की दुकान ने, उस भारत जोड़ो यात्रा ने 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया। 2-2 बैसाखियों पर सरकार चल रही है। वो कमाल था उस भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान का। अब आ जाता हूं मैं वापस अपनी बात पे। तो सर, अगर हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तो इनको कहां दिक्कत हो रही है? ये अपनी पार्टी मजबूत करें, इनसे होती नहीं है। इनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक बनाया नहीं गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रोज इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ठीक है सर, मित्र साहब बताइए, गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के मायने क्या है कि वाकई कांग्रेस पार्टी कमजोर है, गुटों में बटी हुई है और इस बात को पार्टी स्वीकार करके आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है? या बीजेपी ने तो पहले कहा था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसको समझ लेना चाहिए था, तब इन्होंने विरोध किया? देखिए हेमंत, राजस्थान जो है कांग्रेस के लिए उन राज्यों में से है जहां ये कहा जा सकता है कि राजस्थान मतलब
प्रदेश में यहाँ कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक सी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर है। 25 में से 9 सांसद कांग्रेस के हैं, 200 में से 66 विधायक जो है कांग्रेस के हैं। अब चूंकि राजस्थान में एक परंपरा रही है 5-5 साल की, तो शायद कांग्रेस को यह लगता है कि जितनी मजबूती होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। और उसका जो कारण मुझे लगता है कांग्रेस के नेता समझते हैं कि भाई हमारे जो नेता आपस में है वो इतने बिखराव में रहते हैं, उससे कार्यकर्ता भी क्या नाम से बिखराव की स्थिति में रहता है। जिला स्तर पे भी कार्यकर्ता देखा गया था कि नेताओं के नाम से अलग अलग उसमें विवादित रहते हैं। हेमंत, हमने अब तक ये देखा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के 2 प्रमुख चेहरे रहे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन अब जो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन जो हो रहे हैं, जैसे आज बांसवाड़ा में हुआ, डूंगरपुर में हुआ, उसमें ये दोनों चेहरे हमको नजर नहीं आए। ना सचिन पायलट नजर आए, ना अशोक गहलोत नजर आए। और उसके एवज में आज डोटासरा साहब ने क्या कहा कि राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है जूली फैक्टर। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब जो उनका कहने का आशय रहा होगा कि राजस्थान का जो नेतृत्व आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस में टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वयं भी क्या नाम से दिखाना चाहते होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के अंदर नेताओं के अंदर आपसी बिखराव तो है। इसीलिए क्या नाम से हम कार्यकर्ताओं को देखते हैं, कई बार कोई अशोक गहलोत का गुट कहलाता है तो कोई क्या नाम से सचिन पायलट का गुट कहलाता है। तो मित्तल साहब, ये तो बीजेपी में भी तो दिखता है, सिर्फ कांग्रेस में ही क्यों? हर जगह गुटों की राजनीति तो हर जगह है। हेमंत, अभी जब चूंकि अपन क्या नाम से कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में सवाल करेंगे तो मैं उसका भी फिर क्या नाम से जवाब दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं एक टिप्पणी तो आप कर ही दें कि दोनों का अगर हम एनालिसिस करें, दोनों की तुलनात्मक बात करें, बीजेपी और कांग्रेस। देखिए, जहां तक क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हेमंत, ये कहा जा सकता है कि उनमें फिर भी एक अनुशासन है। सार्वजनिक रूप से उनके अंदर बिखराव की बात सामने नहीं आती है। अब तक क्या नाम से जो वसुंधरा राजे के लिए कहा जाता था कि वो क्या नाम से कोई विरोध करती है, लेकिन हमने देखा कि पिछले कई महीनों से वसुंधरा राजे का ऐसा कोई बयान नहीं आया जिससे लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ीलाल जो मीणा है वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं। सुमित जी दिखा रहे हैं कि हारे हुए प्रत्याशियों की पीड़ा और मंत्रियों के दरवाजे नहीं खुलते हैं, और ये सार्वजनिक तौर पर पीड़ा तो सामने आई है। लेकिन ये कह सकते हैं मित्तल साहब कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है समय पर। क्यों? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कितनी बार कहा फोन टेप से लगा करके। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता उन्होंने सवाल उठाए एसआई भर्ती को लेकर के भी, और ये जो आरएस वाला मामला था उस पर भी कहा कि सरकार इस मामले में फ्लॉप हुई है और हमारे को नुकसान हुआ। होता तो है, स्वर तो उठते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट अच्छा है क्या? राजीव जैन साहब, कैसे देखा जाए? क्या कांग्रेस वाकई अपनी गलती स्वीकार करते हुए मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है, या सिर्फ ये ऊपरी बातें? देखिए हेमंत, कांग्रेस ने जो आज आदिवासी बेल्ट में जो सम्मेलन किया, वहाँ पिछले कुछ 5-10 सालों में कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों का एक जनाधार बड़ा खिसका है। क्योंकि वहाँ एक नई पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी जो खड़ी हुई, उसने दोनों दलों को मतलब कहीं चिंता में डाल दिया। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह थी कि वहाँ उनके जो सबसे बड़े नेता थे मेहनतजीत मालवीय, वो बीजेपी में चले गए। तो आज जो आदिवासी बेल्ट में प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा, कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए बात कही कि हम में बिखराव है, गुटों में बटे हैं, इस वजह से ये स्थिति हो रही है। यदि एकजुटता होती और यदि वहाँ आदिवासी बेल्ट में अच्छी सीटें आती तो कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में रहती। अभी आपका जो सवाल मित्तल साहब से भी था कि ये बीजेपी की और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, तुलनात्मकता के तौर पर हम इन्हें देखें सर जी, बीजेपी में भी गुटबाजी तो खूब है, लेकिन क्या है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है। इस कारण जो बीजेपी की गुटबाजी है वो उभर नहीं पा रही है। यहाँ निश्चित तौर पे मतलब 2 गुट हैं, एक जो एक सत्ता में है गुट, उसको मान सकते हैं, और एक जो सत्ता से बाहर है, उसमें कई पूर्व मंत्री भी हैं, और जो पूर्व मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं मतलब हम जो लोग करते हैं विश्लेषण, उस हिसाब से उसके पक्ष में माने जाते हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि कोई आवाज नहीं उठा सकता। कांग्रेस की स्थिति है कि वहाँ केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है कहीं ना कहीं, तो यहाँ गुटबाजी बहुत ज्यादा पनपी और उसका नतीजा कांग्रेस ने चुनावों में ही भुगत लिया। और अब ये आने वाले समय में तो वापस से सर एक सुमित जी से कमेंट ले लूं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है सुमित जी कि वहां पर इस तरह से आवाज जो है वो ज्यादा उठती हुई दिखाई नहीं देती। राजस्थान में या किसी स्टेट में कोई उठा ले, लेकिन सेंटर से जब लताड़ पड़ती है तो उसका डर सबको लगता है।
आपके यहां पर ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, जहां तक ये बात है मैं आपको बता देता हूं कि जब अटल जी की सरकार थी तब भी यही कहा जाता था कि बड़ा मजबूत है केंद्रीय नेतृत्व। जैसे ही सरकार गई देखा किस तरह से बिखर गए, यूपीए 2 में और ज्यादा बिखरे। तो ये केवल और केवल सत्ता ने इनको मजबूत कर रखा है। असली मजबूती तो मैं बता देता हूं, वो अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक इंटरव्यू आया है, वो बता रहे हैं असली मजबूती क्या है, कि क्या होगा सत्ता जाते ही। तो ये कह देना कि सत्ता में बीजेपी आज मजबूत है, नहीं है सर, ये एक बुलबुला है जो कभी जिस दिन फूटेगा कुछ नहीं बचेगा। और ये इसलिए कि क्योंकि ना तो कोई विचारधारा है, पहले संविधान को गाली देते थे, आज संविधान की बात करते हैं, पहले तिरंगे झंडे को नहीं बांधते थे, आज तिरंगे झंडे की बात करते हैं, पहले कहते थे राष्ट्रगान जो है अंग्रेजों की चमचागिरी की बात है, आज कहते हैं तो इनमें आपस में कोई वैचारिक जो समानता होनी चाहिए वो नहीं है। ये भानुमति का कुनबा है, कभी आरएसएस इन पे दबाव डालता है कि जो हमारी संविधान की जो संविधान है उसमें से धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक समाजवाद हटा दिया जाए। ये समाजवाद कैसे हटा देंगे? समाजवाद की तो ये राजनीति कर रहे हैं आज तक कि हम समाजवाद का क्या मतलब है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो आप कहां चले गए? लेकिन ठीक है, मैं आ जाऊंगा। गर्ग साहब कह रहे हैं कि सिर्फ सत्ता है तब तक बीजेपी की ये गुटबाजी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं। तो हेमंत भाई इनको बरसों तक इंतजार करना पड़ेगा, बरसों तक इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले कई सालों तक कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा विपक्ष में बैठने के। बैठे रहेंगे विपक्ष में, जनता का आशीर्वाद है, इतना आपकी आत्मविश्वास आपको मुबारक हम चाहते हैं और ये आरोप लगाते रहेंगे, जनता में आशीर्वाद देती है। हमने भैया 11 साल के अंदर सुशासन दिया, 11 साल के अंदर सुशासन दिया। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, आपने भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में चरम सीमा पे पहुंचा दिया था। 2018 से 2023 तक राजस्थान में आपकी सरकार थी, राजस्थान में महिला अत्याचार में नंबर 1 कर दिया था, भ्रष्टाचार में। और चाहते हैं इसी तरह के आप कंडे अपनाएं, इसी तरह की बातें करें, अति आत्मविश्वास करें और अहंकारी बातें करें, वो आप कर रहे हो। ये आपके पतन को दर्शाता है। अभी आप बोले थे तो सुन रहे थे, सुमित जी थोड़ा सुन लीजिए। नहीं, पहले उन्होंने मेरे बीच में पहले बोला था, बराबर हो गया जी, ठीक है, बराबर हो गया। गर्ग साहब बोले, पूरा कीजिए। हेमंत भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको अभी कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। इनको विपक्ष में बैठने की अब आदत बनानी पड़ेगी, रेगुलर इनको विपक्ष में बैठने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जनता हमको बार बार आशीर्वाद दे रही है। चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के चुनाव हो। राजस्थान में भी उपचुनाव हुए, उसमें भी जनता ने हम आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम सुशासन दे रहे हैं। 2014 से 2008 तक, मतलब 2025 तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और हमने 11 साल के अंदर वो काम कर दिखाया जो इन्होंने 50-55 साल तक नहीं किया। देश की अर्थव्यवस्था हमने 4थे स्थान पे लिया है 11 से। हमने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलना हो तो वो खोल दिए, IIT खोल दिए। राजस्थान पे आइए ना सर, राजस्थान में तो अगर ऐसे चलेगा, हाँ राजस्थान में आपके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में ऐसे चलेगा तो सरकार रिपीट नहीं होगी। आपकी पार्टी के लोगों के पीछे जो है, अभी आपके प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कहा था कुछ दिन पहले जी, ये देखिए वो दिखा रहे बजरी माफिया का तांडव। देता हूं कि जो 5 साल में ये नहीं कर पाए, जो 5 साल सर सच बोलने की सजा उस बेचारे प्रवक्ता को दी गई। 18 महीने के अंदर हमने और देखिए के अंदर हमने काम किया है। ये देखिए ये क्या बना दिया इस प्रदेश को 18 महीने में। कांग्रेस भ्रष्टाचार, ये देखिए, लेकिन अरे अपराधियों की शरण का बना दिया, अपराधियों की शरण का बना दिया। कितने दिए हमने? 67,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दे दी, 1,85,000। और बता देता हूँ अभी आपको, थोड़ी बहुत शर्म हो तो बता दे, बोल लेना इन पे भी, लेकिन नहीं बोल पाओगे। बढ़ा दी। और आप ये देखिए SI भर्ती के अंदर रेगुलर हम गिरफ्तार कर रहे हैं, रेगुलर SI जो, और फिर भी पता है गर्ग साहब, आपने इतनी गिरफ्तारियां की, रेगुलर गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक नहीं हुआ, उसकी गोपनीयता मतलब कमाल की थी। मैं तो हतप्रभ हूं सर, आपके इस कला का कायल हो गया हूं गर्ग साहब।
के उनको अंदर शर्म नहीं आती है? एसआई भर्ती की बात करते हैं, बिना रीट की सीबीआई जांच कराने के नाम पर वोट मांगा था, एसआई भर्ती रद्द करने के नाम पर वोट मांगा था, दोनों ही नहीं कराए। इन्होंने झूठे वादे किए, प्रदेश की जनता को ठगा है, प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। अमित जी, आप भी कुछ कम नहीं थे। एग्जाम कराइए, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ साहब, इन्होंने आप भी कुछ कम नहीं थे, रुक जाइए। वोट मांगा कि नहीं मांगा? रीट को की सीबीआई जांच कराने के नाम पर आपने क्या किया? कितनी भर्तियों के पेपर लीक करवाए? कितने युवाओं के साथ आपने छलावा किया? अब वो ठीक है, वो आप ही के मार्ग पर चल रहे हैं, उसी का अनुसरण कर रहे हैं, तो ठीक है, करने दीजिए। वो तो प्रदेश की जनता तय करेगी भाई कौन ठीक है कौन गलत है। मित्तल साहब, देखिए हेमंत जी, मैंने अभी भी कहा कि क्या नाम से राजस्थान में चूंकि 5-5 साल की परंपरा रही है, तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस के क्या नाम से प्रवक्ता अखबारों की कटिंग दिखा रहे हैं, जब कांग्रेस का शासन था तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता था ऐसी कटिंगें दिखाया करते थे जो सरकार की विफलता होती थी। लेकिन मित्तल साहब, अगर कोई ये सोचे कि ये परंपरा के नाम पर वो सत्ता में आ जाएंगे, तो अब देखिए जनता भी समझदार होती है सर, काम करके दिखाना पड़ेगा सरकार को भी और विपक्ष को भी। वो राजस्थानी में कहावत है कि मिनके भाग का छीका कौन टूटे बार बार। बिल्कुल हिम्मत दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पिछले, मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से वो लगातार ये बता रहे हैं कि पिछले 5 साल के कांग्रेस में क्या काम हुआ और उनकी सरकार के 1.5 साल में क्या कारण। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने चुनौती दी थी कि मैं इस मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर बहस करने, सार्वजनिक रूप से फिर इन्होंने भी चुनौती दी, तो वो वापस तक उनका कोई जवाब अभी आया नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि विकास के नाम पर पक्ष विपक्ष में बहस होना, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अच्छा है, लेकिन कांग्रेस अगर ये कह रही है कि पार्टी कमजोर है, मान रही है, और ये कह रही है कि हम आने वाले दिनों में इसको मजबूत करेंगे, तो ये भी एक पार्टी के लिए अच्छी बात है।